एपिसोड 343 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, हांगफू कहते हैं कि इसमें फैन क्यूबाई और एम्परर भी मिले हुए हैं। फिर हमारे सेकंड जीनियस कहते हैं कि हाँ, फिर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी जू फैन को पिक्चर से बाहर निकालना या रिमूव कर देना ये इस समय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर अब सर लैंग इतना कहते ही हंसने लगते हैं। इतनी देर से इंपीरियल फैमिली ही थी जो खेल रही थी। इतना सुनने के बाद हांगफू हैरान होते हुए कहता है कि एम्परर ये नहीं चाहते थे कि हमें जू फैन को मार देना है, ये ही खुद इसकी साइड क्यों चला गया। तो इंपीरियल पैलेस में इतना सारा हंगामा हुआ था वो बस रीजन स्टेट को दिखाने के लिए था, हमसे बचने के लिए। सर लैंग हांगफू की बात सुनने के बाद कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा ही सोच रहे हो। पहले जब जूफेन और एम्परर की लड़ाई हुई थी, जब एम्परर जूफेन से पीछा छुड़वाना चाहते थे पर वो हमसे भी पीछा छुड़वाना चाहते थे। फिर सर लैंग हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ पे वही हो रहा है जो मैंने सोचा था। जो एम्परर के डिवाइन ड्रैगन्स थे वो हमारी हेल्प करने के लिए बेशक से आए थे, और वो हमारा प्लान जानना चाहते थे, और हमारा प्लान जानने के बाद उन्होंने जू फैन को बता दिया कि हम ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस पे अटैक करने जा रहे हैं। और उसके साथ जू फैन बहुत ही ज्यादा होशियार और चालाक है, उसे पता है उसे कौन सी साइड जाके खड़ा होना है, और आराम से बैठ के अपने अलाइज को पिटते हुए मिटते हुए देख रहा है। उसके बाद जू फैन ने बड़ी जल्दी से हेल वैली पे अटैक कर दिया और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। जो एम्परर थे उन्होंने हमारा प्लान जान लिया और अपने एक्शन से डिवाइन ड्रैगन को हमारे साथ अटैक करने के लिए भेज दिया। जो उनका पहला प्लान था, वो जू फैन को बाहर नहीं निकालना चाहते थे, और वो उसकी जगह जू फैन को टाइम देना चाहते थे, इससे पिल किंग हॉल और मैरी वुड्स खत्म हो जाए। जो इंपीरियल फैमिली का मास्टर प्लान वो हम दोनों में से किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, इसकी जगह वो हम दोनों से हमारी कमजोर जगह पे लास्ट लैक से। इतना कहते ही हांगफू कहते हैं कि तेरी की एम्परर और उसका साथी दिमाग, मैं उसके प्लान में नहीं गिरने वाला हूँ। इतनी देर से वहाँ पे खड़े रहने का फायदा ही क्या है जब जू फैन बाहर ही नहीं आएगा। उसके बाद हांगफू बाहर चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग वापिस जाओ और ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस को एक ही मुंह में हथिया लो। हम लोग वैली ड्रैगन पवेलियन और स्वॉर्ड मार्किस अबोर्ड को हैंडल कर लेंगे रास्ते में, बस हमें जू फैन से फास्ट रहना होगा। वो बाहर निकलेगा, हमें उसे कैच करना है और एम्परर का हेड भी टेक डाउन करना है। सर लैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड आप इतनी जल्दी मत करें, स्टेट लॉर्ड अभी हमें एम्परर के इशारों पे चलना होगा। जो अभी हमें करना है वो हमें साइड लाइन पे खड़े होके बस आराम से वॉच करना है। एम्परर जू फैन को वीक समझ रहा है और उसे शैडो से हेल्प कर रहा है। दोस्तों शैडो को मतलब है छुप के हेल्प कर रहा है। के बाद जो हमारा आउटकम होगा वो बहुत ही बेकार निकल के आएगा। फिर स्टेट लॉर्ड हांगफू चलाते हुए कहता है कि हमें डरने की क्या जरूरत है, जो मेरी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी है उससे हमें वर्ल्ड से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर लैंग कहते हैं कि जो आपका जू फैन से लड़ने का जो सीक्रेट है वो अगर बाहर आ गया तो फिर वो बचने के लिए काउंटर्स की तैयारी कर लेगा। बस एक यही रीजन है जिससे हमें अपनी चालों को सावधानी से चलना होगा। अगर हमें सावधानी से चाल नहीं चली तो हमें उससे निपटने के लिए हमें उससे भी ज्यादा टाइम से गुजरना होगा। स्टेट लॉर्ड आप इन अवारों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। फिर हांगफू सर लैंग की बातें सुनने के बाद कहता है कि सर लैंग आपका मतलब। सर लैंग कहते हैं कि जो जू फैन की चालें हैं वो बहुत ही सरल और बहुत ही अविश्वसनीय है। दोस्तों अविश्वसनीय मतलब
जिसको कोई सोच नहीं सकता। क्यों ना वही विचार अपने विचारों पर लागू कर दिया जाए। जो जू फैन का विचार है वो हम अपने विचार में क्यों नहीं जोड़ लेते। जू फैन हमसे अपनी हेल्प करवाना चाहता है कि हम उसके लिए उसके अलाइज को एक ही लाइन में ले आए। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, और वो हमारी भी हेल्प कर रहा है हमारे अलाइज से। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि जैसे जू फैन ने अपने अलाइज को अपने लूक लैंड में लाने के लिए रीजन स्टेट की हेल्प ली है। जैसे कि ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिसीज के ऊपर अटैक हो रहा है पर वो उसके अभी तक उसकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचा है, वैसे ही रीजन स्टेट अपने अलाइज को अपने रीजन स्टेट में ला सकते हैं। क्योंकि अब उनके वो हेल वैली के लोगों के पास उनका घर नहीं है, अब वो रीजन स्टेट में आ सकते हैं। यही अब सर लैन का प्लान है कि वो अपने अलाइज को अपने रीजन स्टेट में ले आएंगे। बस पील किंग हॉल और मैरी वुड्स ही रह गया है, वो भी जल्द ही रीजन स्टेट में आ जाएंगे। ये कहकर वो अभी भी अपने 3 डाइस को हवा में रखे होता है। वो कहता है कि ई स्टेट लॉर्ड हमें सिर्फ एक चांस की जरूरत है और हम अपने अलाइज की लैंड पे भी कब्जा कर लेंगे फ्यूचर में। ये कह के वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और कहता है कि क्या ऐसे अच्छे अफसर को अपने हाथ से जाने देना ये क्या शर्म की बात नहीं है। फिर हंकू हंसने लगता है और कहता है कि सर लैंग को ऐसा नहीं लगता है, हमें जू फैन को शुक्रिया कह देना चाहिए, उसने हमें इतना अच्छा आइडिया जो दिया है। अगर ऐसा नहीं होता हम ऐसी खतरनाक ट्रिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम पूरे सातों हाउसेस को अपने नीचे ले लेंगे और बिना कोई बुरा खून गिराए, और कोई भी हमारे ऊपर इंजाम भी नहीं उठाएगा। हमने ऐसा किया है। सर लैंग अपनी डेविल सी स्माइल दिखाते हुए कहते हैं कि आपको उसके शव को सुरक्षित छोड़कर अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। वो दोनों बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिसीज का सीन दिखाया जाता है। वो अभी भी अटैक कर रहे होते हैं। उन्हीं के पास ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिसीज की डिसेबलों की लाश पड़ी होती है। एक ग्रांड मदर ने 3 धूप बत्ती दिला रखी होती है अपनी 3 ग्रैंड एल्डरों के नाम पे। वहाँ पे एक डिसेबल आते हुए कहती है कि वैलिड ड्रैगन पवेलियन से एक लेटर आया है। ये सुन के ग्रैंड मदर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या हमारे अलाइज की तरफ से है, अब तो हम बच गए। वहाँ पे सारी एल्डर चुपचाप खड़ी होती हैं और ग्रैंड मदर लेटर पढ़ रही होती है। वो पढ़ के हैरान हो रही होती है। इनमें से स्काई ब्लू बाल वाली लड़की कहती है कि कुछ गलत हुआ है ग्रैंड मदर, ये मैसेज पवेलियन लॉर्ड लोंग की तरफ से आया है। ये कहते हुए ग्रैंड मदर बहुत ही दुखी होती है। रीजन स्टेट खुद ही हमारे रास्ते में आ रहा है। वो हेल वैली की मदद करने की बजाय वो हमारे ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रहा है। इसने हमारी रिफोर्समेंट को भी स्टॉप कर दिया है। पवेलियन लॉर्ड लोंग की साइड बड़ी कैजुअलिटी से सफर कर रही है और उनको इतना फोर्स किया गया कि वो रिट्रीट ही कर दे। जो हमें करना है वो अकेले ही करना होगा। सुनने के बाद एल्डर और डीपर सारे की सारी कहते हैं कि क्या, सारे अपने मन में कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी रिफोर्समेंट नहीं आए हम सिर्फ कुछ ही महीनों तक होल्ड कर पाएंगे जब तक हम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। ग्रैंड मदर अपने मन में कहती हैं कि ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिस को बचा के रखना ये बहुत ही हार्ड होगा। फिर ग्रैंड मदर कहती है ओवरसीज मेरे को सुनो, आज ग्रुप में बढ़ जाओ, हम आज रात को भागेंगे, हम दोबारा फ्लाई क्लाउड सिटी में मिलेंगे जो यहाँ से 1000 माइल्स दूर है। सुनने के बाद सारी ओवरसीज चलाते हुए कहती हैं कि ग्रैंड मदर कहती है कि मैं जानती हूँ ये डेंजरस है, भी बहुत बड़ा चांस है हमारी पूरी तरह से मिटने का, और ये बेटर ही है आराम से बैठ के अपनी मौत के इंतजार करने के अलावा अभी भी हमारे पास डजन के हिसाब से डिफेंसेस हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा हम इतना रिस्की मूव लेंगे, बट ना ये बहुत ही बेस्ट बैट है। दोस्तों ग्रैंड मदर इसलिए कह रही है क्योंकि उनके पास और कोई चांस नहीं है। ये अपनी जिंदगी का रिस्क लेते हुए एक बेट कर रही हैं जीने और मरने की। हमने थोड़ी सी भी देरी करी वो अपने अटैक को बढ़ा देंगे। ये सुनने के बाद सारी की सारी चुप होती है। वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस होता है। फिर एकदम सारी चलाते हुए कहती है कि समझ आ गया ग्रैंड मदर। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है और आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि जूफन क्यों नहीं आया।
लो दोस्तों, आपका आ गया है जू फैन। दोस्तों जू फैन आपसे कहना चाहता है कि अगर आपने वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है, और हमारे चैनल बनाए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डॉक्टर 3 रिलम की मानवा शुरू करी है, वो प्लीज़ देख ले ही बता दूं कि पहले ऐसे ही देखना जिससे कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग समझ आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, क्यों मैं नहीं आएगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।